नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 4 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 3 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को, सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी गरीब विद्यार्थियों को इनका फायदा मिल सके। और प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा निःशुल्क। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। बच्चों, आपको ये व्यंजक दे रखे हैं, इनमें आपको x वाला पद पहचानना है, जिसके अंदर x है वो पद पहचानना है और फिर उस x का गुणांक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। पहले तो व्यंजक लिख लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x वाला पद, मतलब जिस पद में x है, और फिर लिखेंगे x का गुणांक। ठीक है, तो देखो नंबर 1 y² x + y। बच्चों, इसमें ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, तो बताओ दोनों में से x कौन से पद में है? इसमें है ना, तो बताओ x वाला पद क्या हो गया? y² x। ठीक है, बहुत आसान है, केवल ये पहचाना है जिसमें x है, x वाला पद पहचाना है। ठीक है, अब x का गुणांक भी लिखना है। x के गुणा में जो है, अब बच्चों यहाँ x के गुणा में क्या है? y², तो ये x का गुणांक आ गया y²। गुणांक का मतलब है जो इसके गुणा में है, अब इसके गुणा में यही है तो ये आ गया y²। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला 13y² - 8yx। देखो ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। बताओ दोनों पदों में से x किस में है? यहाँ x, तो पद हो गया -8yx। ठीक है, हो गया x वाला पद। अब x का गुणांक, x के गुणा में ये दोनों है तो आ जाएगा -8y। तो x का गुणांक कितना हो गया? -8y। है ना, बहुत ही आसान। अब बच्चों आगे देखो, ध्यान दो, ये वाला x + y + 2, यहाँ x भी पद है, y भी पद है और 2 भी पद है, तीनों, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ प्लस। ठीक है ना, तो बताओ x किस में है? x में ही है, तो ये आ जाएगा x वाला पद। ठीक है, अब बच्चों इसका गुणांक, जब बच्चों अंग्रेजी वाले अक्षर के गुणा में कुछ भी नहीं होता है तो हमेशा 1 लेते हैं। कितने लेते हैं? 1। तो बच्चों x का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें ये भी पद, ये भी पद और ये भी पद। x वाला पद कौन सा है? ये, तो आ गया zx। अब बच्चा बताओ बच्चों इसका गुणांक, इसके गुणा में कौन है? z, तो ये z आ गया। ठीक है, अब आगे बच्चों देखो यहाँ ये भी पद, ये भी पद और ये भी पद। ठीक है, अब x वाला पद, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। कितने पद है? 2। तो एक तो x भी है और एक xy भी है। x वाले कितने पद है बच्चों? इसमें 2 पद हैं। तो बच्चों x के गुणांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। देखो यहाँ x के गुणा में कुछ नहीं है तो गुणांक कितना? 1 हो गया। और यहाँ x के गुणा में क्या है? y, तो x का गुणांक क्या हो गया? y। गुणांक पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ 12xy² + 25, तो ये भी पद है और ये भी पद है। तो x वाला पद ये वाला, तो 12xy²। अब बच्चों x का गुणांक, तो x के गुणा में 12 भी है और y² भी है, तो x का गुणांक आ गया 12y²। ठीक है, चलिए ये वाला लेते हैं आगे। ठीक है, तो देखो ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। ठीक है, x वाला पद ये रहा, तो xy²। ठीक है, अब x का गुणांक कौन है? y², तो ये आ गया y²। ठीक है, हो गया इसका पहला। अब देखो इसका दूसरा, वे पद पहचानिए जिनमें y² है। ठीक है, और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। बच्चों ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनमें हमें y² वाले पद पहचानने हैं और फिर y² का गुणांक भी लिखना है। जैसा यहाँ किया सेम वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सारणी बनाएंगे। पहले इधर व्यंजक लिखेंगे,
फिर वाई स्क्वायर वाला पद लिखेंगे और फिर वाई स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये वाला व्यंजक देखते हैं। इसमें ये भी बच्चों एक पद है और ये भी एक पद है। ठीक है, तो दोनों में से वाई स्क्वायर इसी में है, तो वाई स्क्वायर वाला पद है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों वाई स्क्वायर का गुणांक, इस वाई स्क्वायर के गुणा में कौन है, माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलो बच्चों आगे देखो, ये वाला 5y स्क्वायर प्लस 7x, तो बच्चों ये 5y स्क्वायर भी पद है और 7x भी पद है। y स्क्वायर वाला पद ये रहा 5y स्क्वायर, y स्क्वायर के गुणा में 5, तो ये y स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये लास्ट वाला है। ठीक है ना, अब इसमें देखो 2x स्क्वायर y, ठीक है, माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, तो ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। ठीक है, तीनों पद है ना, तो वाई स्क्वायर वाले पद एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों दो हैं, तो एक तो ये माइनस 15x वाई स्क्वायर है ना बच्चों, और एक ये रहा 7y स्क्वायर, दो पद है ना, दोनों लिख दिए हमने, वाई स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी था। अब वाई स्क्वायर के गुणा में कौन है बच्चों, माइनस का 15x, और वाई स्क्वायर के गुणा में कौन है बच्चों, 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये दोनों सवाल करने हैं। उतारो सवाल नंबर 5, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों ये जो आपको व्यंजक दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा व्यंजक एक पदी है, मतलब जिसमें एक पद है, द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हैं, त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हैं, वो बताना है। ठीक है, तो पदों के बारे में हम अच्छी तरह से पहचान कर चुके हैं कि इसमें पद हम कैसे पहचानते हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह देखते हैं बीच में। तो देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, कितने पद है, 2, तो ये कौन सा पद है बच्चों, ये है द्विपद। बहुत आसान है, ऐसे बताना है। अब देखो यहाँ केवल एक ही पद है, ठीक है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है, एक ही पद है, तो ये हो जाएगा एक पदी। ठीक है, चलो ये वाला, अब देखो ये प्लस माइनस, तो एक पद, दो पद, 3 पद, कितने पद है, 3, तो ये हो जाएगा आपके त्रिपद। ठीक है, अब बच्चों यहाँ एक ही पद है, तो ये एक ही है ना 100, तो ये हो जाएगा एक पदी। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, बहुत आसान है। देखो बच्चों यहाँ माइनस, तो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये हो जाएगा त्रिपद। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ माइनस, तो एक पद, 2 पद, तो ये हो जाएगा द्विपद। ठीक है, ऐसे बताना है सिंपल कि कौन सा कितने पद है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, तो एक पद, 2 पद, तो ये हो जाएगा द्विपद। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो एक ही है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा एक पदी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब देखो ये वाला, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो एक पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके त्रिपदी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो प्लस है, तो एक पद, 2 पद, तो ये हो जाएगा द्विपद। ठीक है बच्चों, ठीक है, त्रिपद। ठीक है, त्रिपदी लिखना आप, त्रिपद। ठीक है, अब देखो ये वाला बच्चों प्लस है, तो एक पद, 2 पद, तो ये हो जाएगा आपके द्विपद। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर, यहाँ प्लस प्लस, तो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा आपके त्रिपद। ठीक है, तो ऐसे सिंपल बताना था कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है। उतारो सवाल नंबर 6, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। बच्चों ये आपको पदों के युग्म दे रखे हैं, मतलब 2-2 पद दे रखे हैं। अब बताना है कि ये समान पदों के युग्म हैं या फिर असमान पदों के युग्म। तो देखो बच्चों, समान पदों के युग्म क्या होते हैं, जिनके चर समान हो, चर मतलब अंग्रेजी वाले अक्षर बराबर हो, तो वो समान पदों के युग्म होते हैं, और अंग्रेजी वाले अक्षर अलग अलग हो तो वो असमान पदों के युग्म होते हैं। देखो कैसे हैं, यहाँ पर 1 और 100 दोनों एक ही जाति के हैं, मतलब गणित के अंक हैं दोनों, है ना दोनों, तो ये दोनों क्या हैं आपके समान पद हैं, दोनों एक ही जाति के होने चाहिए, सेम। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, अब बच्चों यहाँ भी देखो -7x और 5/2x, देखो यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है। अंग्रेजी वाला अक्षर अगर समान है तो समान पद है, दोनों जगह x है ना, तो ये हो जाएगा आपके समान पद। ठीक है, अब देखो बच्चों
यहाँ आ रहा है x और यहाँ आ रहा है y, अलग अलग है। 29 और 29 तो हैं, इनको नहीं देखना है, अंग्रेजी वाला अक्षर समान होना चाहिए। ये x है और ये y है, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपके असमान पद। अलग अलग है तो असमान हो जाएगा। अब देखो बच्चों 14xy और यहाँ 42yx, ये आपके देखो यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन होना सेम चाहिए। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये समान पद हो जाएंगे। इससे आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम है ना, समान पद है। देखो यहाँ देखो 4mp², यहाँ m² p है और यहाँ mp² है। यहाँ तो m के ऊपर स्क्वायर, यहाँ p के ऊपर स्क्वायर, अलग अलग है, ये सेम होने चाहिए। यहाँ m के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ m के ऊपर होना चाहिए था, अलग अलग है, तो ये हो जाएंगे बच्चों असमान पद। अंग्रेजी वाला अक्षर देखना है आपको। अब देखो यहाँ xz और यहाँ x² z², अलग अलग है। अरे भाई यहाँ घात 2, यहाँ 2, यहाँ तो एक ही घात है, घात भी समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा, ठीक है ना। समान पद तभी होंगे जब xz है तो वहां भी xz ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 6। अब देखो लास्ट सवाल है सवाल नंबर 7, थोड़ा ध्यान देना। निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। बच्चों ये जो दे रखा है इनमें समान पदों को छांटना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये रहा, इसको देखते हैं। अब ऐसा है क्या पीछे, तो देखो यहां लिखेंगे हम समान पद, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले -xy², अब इसके समान कौन सा है, xy²। देखो पीछे है क्या, यहाँ नहीं है, ये रहा xy², है ना। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी वाले अक्षर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसके समान है ना, समान बच्चों, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ इसका साथी है 2y²। फिर देखो आगे और है क्या, xy² है क्या, xy² नहीं है, तो ये दोनों आपके समान पद हो जाएंगे, हो गए। अब ये हो गए आपके दोनों समान पद, ठीक है। अब बच्चों ये वाला लो, -4yx²। अब yx² देखो, एक तो ये है ना, yx² देखना है, तो देखो आगे yx² कहाँ है, ये रहा ये वाला yx²। y मैंने कहा आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, yx²। तो ये हो गया 20x²y। और भी है क्या, और नहीं है, तो ये दोनों समान पद हैं, ठीक है बच्चों। अब ये वाला ले लो 8x²। अब x² वाले देखो, ये रहा माइनस का 11x², ठीक है। फिर x² वाला ये रहा माइनस का 6x², फिर x² वाला नहीं है, तो ये तीनों समान पद हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आ जाओ 7y, ये 7y। अब y वाला देखो, इसमें y वाला है क्या, y वाला ये y रहा केवल, तो ये y, ये दोनों समान हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये x² पहले आ गया इधर, ये माइनस का 100x। अब बच्चों x वाला देखो, x वाला ये रहा, है ना, तो ये 3x, ये दोनों समान हैं, ठीक है। अब चलो ये ले लेते हैं माइनस का 11yx। अब yx वाला देखो, ये रहा xy, एक ही बात है, yx है ना, तो ये हो जाएगा 2xy, हो गया ना, ये दोनों समान है, ठीक है। अब ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, x² भी आ गया, y भी आ गया, y भी आ गया, आ गए सभी, ठीक है। तो ऐसे हमें समान पदों की छंटनी करनी है, इसमें भी हमें समान पदों की छंटनी करनी है प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये देखो 10pq। अब pq वाले देखो आगे, अंग्रेजी वाले अक्षर देखो, गणित वाला नहीं देखना है, pq देखना है केवल। ये रहा pq, आगे पीछे हो सकता है, मैंने कहा है आपसे। तो ये माइनस का 7qp, pq एक ही बात है, ठीक है। और भी है क्या pq, और भी है क्या pq, नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों समान पद हैं, तो ये आ गया, ये आ गया। अब देखो 7p वाला ले लो, 7p। अब p वाले देखो, इसमें p वाले ये रहा, है ना p, तो ये हो जाएगा 2405p। एक और भी है क्या, नहीं है, तो ये दोनों समान हैं, ठीक है। आगे चलो 8q। तो q वाले देखो बच्चों, q किस किस में है, ये रहा, एक तो माइनस का 100q,
ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ एक कोमा लग रहा है, फिर ये माइनस वाला है, ठीक है ना। क्यों वाला और है क्या, क्यों वाला नहीं है, तो ये दोनों समान पद हैं, ठीक है। अब ये वाला ले लो, माइनस का पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाले देखो, ये रहा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, 12 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। और भी ये क्या, और नहीं है, तो ये समान है, ठीक है। मैं ये समान पदों को इसमें बंद करते जा रहा हूं, ठीक है ना। अब 23 गणित वाला अंक है ना, केवल माइनस का 23। और देखो गणित वाला देखना है, केवल गणित वाला ये 41। और भी है क्या, नहीं है, तो ये 41, ये दोनों समान पद हैं, ठीक है। अब आगे ये रहा पी स्क्वायर ले लो, माइनस का 5 पी स्क्वायर। और भी है क्या, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये रहा 701 पी स्क्वायर, तो ये दोनों भी समान पद हैं। ये आ गया, ये आ गया। अब ये वाला 78 क्यू पी, 78 क्यू पी, क्यू पी, पी क्यू भी कह सकते हैं उसको। तो बच्चों ये 78 पहले वाले में आ जाएगा, देखो ये पी क्यू रहा है ना, तो ये 78 पहले में आएगा, 78 क्यू पी। क्यू पी कहो या पी क्यू कहो एक ही बात है ना, तो ये पहले वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रहा एक, क्या है, 3 पी स्क्वायर क्यू। अब पी स्क्वायर क्यू देखो, ये रहा पी स्क्वायर क्यू है ना, क्यू पी स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो ये समान पद हो गए। तो इस प्रकार से आपको समान पदों की छटनी करनी थी। आ गया समझ में। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्रश्नावली 12.1 भी आपकी समाप्त होती है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। उतारो।